हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। दोस्तों, गाय भैंस पालतू पशुओं पर हमने 2-3 वीडियो डाली थी। उनकी बीमारी के ऊपर आप लोगों से साझा किया था। आप लोगों ने बड़ी सराहना की है, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, आपका बहुत प्यार मिला। बड़ी खुशी हुई ये जानकर के आज भी गांव देहात में विशेषकर लोग बाग अपने पशुओं के लिए चिंतित हैं, उनकी देखरेख करने में अग्रसर हैं। आज मैं आपको ऐसी मेडिसिन बताऊंगा। कई एक का कहना है कि डॉक्टर साहब हमारी गाय या भैंस आगे की नहीं होती या नए दूध नहीं होती, 2-2, 3-3, 4-4 साल उसको बिहाए हो गए हैं, उसकी बछड़ी जवान हो गई है, वो नए दूध होगी, लेकिन गाय या भैंस नए दूध नहीं हुई। उसके ऊपर मैं आपको आज बहुत ही बेस्ट मेडिसिन बताऊंगा। हिंदुओं में दोस्तों, हम हिंदू हैं और हमारे हिंदू कल्चर में गाय को माता कहा जाता है। व्रत त्योहार आदि पर हम सबसे पहले या हम घर में कोई पूजा पाठ कराते हैं या कोई भी हमारे घर में शुभ कार्य होते हैं और पूजा पाठ कराते हैं, तो सबसे पहली रोटी हम गाय की निकालते हैं। खूब सेवा भाव दिखाते हैं क्योंकि वो हमें दूध देती है, हमें, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को उसका दूध पीने को मिलता है। यदि वही गाय आगे की नई दूध ना हो या भैंस, दोनों का ही हम दूध पीते हैं, तो हम उसे सड़क पर छोड़ देते हैं। फिर वह भूखी प्यासी सड़कों पर, जिसे हम गौ माता कहते हैं, लोगों के द्वारा फेंकी गई पन्नी, जो लोग फल खाकर उसके छिलके पन्नी में डालकर ऐसी ही सड़क पर फेंक देते हैं, उन छिलके को पन्नी समेत उन छिलकों को वो बेचारी खा लेती है। जिस गाय को हम सबसे पहली रोटी देते हैं, सबसे शुभ मानते हैं अपने घर में, वो दूसरों के झूठे छिलके पन्नी समेत खा लेती है। वास्तव में ये सोचने का विषय है फ्रेंड्स। या तो हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इन पशुओं को पालते हैं, और यदि वे जरा सा उनमें कोई विकार हो जाए तो हम उसे या तो सड़क पर छोड़ देते हैं या कसाईयों को बेच देते हैं कटने के लिए। और एक दिन उनकी वे जहरीली जो पन्नियाँ वे खाती हैं, पॉलीथीन, उनके कारण वे सड़क पर तड़प तड़प कर मर जाते हैं, या फिर वे भूख के कारण किसी के खेत में घुस जाते हैं। किसी का हरा भरा खेत देख के उसमें, क्योंकि जब किसी को भूख लगती है, इंसान को ही भूख लगती है, उसे खाने को ना मिले तो वो दूसरे से छीन के भी खाने की कोशिश करे। ये इंसान की फितरत है। लेकिन पशु बेचारा जब भूख प्यास होगी उसको, तो वो कई बार जब उसको कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो वो दूसरे के खेत में घुस जाता है। वहाँ पर उसी गौ माता को लाठी डंडे, यहाँ तक के लोग वहाँ भाले तक घुसा देते हैं, उनके टांगों में, उनके पेट में, बहुत बुरी तरह से उनको जख्मी कर देते हैं। क्या बेस्ट कल्चर है हमारा, सोचने की बात है फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ी हमारे गांव देहात में एक सबसे बड़ी कमी है। हमारे गांव देहात में, हर गांव देहात में कुछ जगह खुली छोड़ी जाती है, जिनको जोहड़ कहते हैं गांव में,
उसमें भी प्रधान लोग पट्टे काट देते हैं, वो भी ज़मीन हम एक्वायर कर लेते हैं, अपना कब्जा जमा लेते हैं उसमें। यदि उस जगह को उसका भरान करके, उसको चार दीवारी करके, जिसके घर में भी ये पशु हैं, जो इस टाइप के पशु, ये बेजान जीव हैं, यदि उसकी चार दीवारी करके हम उसे उसमें छोड़ दें और थोड़ा थोड़ा भी उसके लिए हम प्रयास करें उनको चारा देने की, तो ऐसा नहीं है, हमारे पशु भूखे नहीं मर सकते। हम हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखते हैं, ऐसा सोचना गलत है। यदि वो दूध देती है तो हमारा फ़ायदा है, नहीं देती है तो वो हमारा नुकसान हो जाता है और हम उसको छोड़ देते हैं मरने के लिए या कटने के लिए बेच देते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस पाप से बचाने के लिए बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अनुभव की हुई मेडिसिन आपको बताऊंगा। बहुत ही सुंदर दवाई है, जिसको सही ढंग से यदि आपने अपने पशु को दे दिया, ये हमने सैकड़ों पशुओं के ऊपर इसका गहन अध्ययन किया हुआ है मेडिसिन का। तब मैं आपके लिए इसको वीडियो, क्योंकि पहले मैं वीडियो नहीं डालता था, इसलिए ये बात आगे तक नहीं जाती थी। ज़्यादातर उन्हीं को या उनके आसपास के लोगों को पता होती थी जिनको हम ये मेडिसिन देते थे। आज सोशल मीडिया का ये तो बेनिफिट है कि हम अपनी बात को अच्छी तरह से रख के आप लोगों तक अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। उसका फ़ायदा, उसका बेनिफिट बहुत दूर दूर तक, हमारे बहुत दूर दूर तक जो व्यूज़ होते हैं, हमें वॉच करते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, उन तक को इसका बेनिफिट मिल जाता है। मेरे पास फ्रेंड्स कई कमेंट, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं तो आपको मेरी सभी वीडियो देखने को मिलेगी। फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं तो कमेंट बॉक्स में जाने के बाद आप देखेंगे मेरे पास में पाकिस्तान, बांग्लादेश, बेंगलोर, बहुत इंदौर, बहुत दूर दूर से, जयपुर, सीकर, राजस्थान, इतनी दूर दूर से कमेंट्स आते हैं मेडिसिन पूछने के लिए कि सर इस चीज़ के लिए हमें मेडिसिन बताएं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ बहुत ही अनुभव से बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे पास कमेंट आ गया और हमने उसको कुछ भी, उन्होंने विश्वास किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, हमारे साथ जुड़े, सब्सक्राइब का मतलब हमारे सदस्य बने, और हमने उनको कुछ भी बता दिया, तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हम हमेशा अपने व्यूज़ को, अपने सब्सक्राइबर को, अपने सदस्यों को बेस्ट अपना जो आज तक हमने दिया है वो बताने की कोशिश करते हैं। ये आप किस तरीके से उसको लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, जिसने सही ढंग से, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको यदि आपने सही तरीके, सही नियम से, सही ढंग से यदि ले ली है या अपने पशु को दी है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल पशु हो, बच्चा हो, बड़ा हो, महिला हो, जेंट्स हो, किसी को भी ये, जैसे अर्जुन का तीर जब निकलता है, चलता है, तो सीधा मछली की आंख को बीनता है, ये ऐसे ही उस बीमारी को बीन देती है, उस बीमारी को वहीं पे समाप्त कर देती है। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इस मेडिसिन का नाम है कैंथेरिस। ये मेडिसिन जिनकी गाय भैंस में दूध नहीं होती, ये आप 1000 पोटेंसी में लें। 1000 पोटेंसी में लेकर आप इसको सुबह, दोपहर, शाम और रात, यानी दिन में 4 बार इसकी 10-10 बूंद एक उसमें रोटी लो आप सूखी, उसके ऊपर इसको डाल के, या आप इसको गुड़ में भी दे सकते हैं। बहुत से पशु क्या होता है कि इनमें थोड़ा अल्कोहल की स्मेल आती है मेडिसिन में, तो कई पशु उससे मुंह फेर लेते हैं, उसको नहीं लेते, रोटी को भी नहीं खाते स्मेल आने की वजह से। तो फ्रेंड्स, आप इसको गुड़ में मिला के, किसी गुड़ में, शक्कर में, किसी ऐसी चीज़ में मिलाकर भी आप पशु को दे सकते हैं, लेकिन दे नियम से 10-10 बूंद दें, दिन में 4 बार दें। आप देखेंगे, आप मुझे कमेंट खुद करेंगे, मुझे कहने की जरूरत, आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे बताएंगे
कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छी मेडिसिन बताई है, इसके रिजल्ट्स इतने सुंदर हैं मेडिसिन के कि हमने जिसे भी आज तक दिया है, ये बताई है मेडिसिन, वो नाकाम कभी नहीं हुए। हाँ, 100 में से कुछ परसेंट वे हो सकते हैं जो मेडिसिन तो पूछ लेते हैं लेकिन देते या लेते ढंग से नहीं है, उनकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं। तो फ्रेंड्स, इस कैंसरियस मेडिसिन की 10-10 बूंद दवाई दिन में आप 4 बार दें। दोस्तों, मेरी हमेशा यही है, इच्छा रहती है कि हम बेजुबान पशुओं पर अत्याचार करते खुद हैं, दोस्त दूसरों पे मर देते हैं कि उन्होंने गाय काट दी, उन्होंने बैल काट दिया, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। हम अल्पसंख्यकों को लपेटते ज़रूर हैं, हालांकि वे करते हैं ऐसा, लेकिन फ्रेंड्स इसमें कहीं ना कहीं गलत हम भी हैं। हमारा समाज, हमारे समाज को यदि आगे बढ़ना है तो जैसे हम किसी का आपस में बुरा नहीं कर सकते, हम इसी तरह से कभी अपने पशुओं का भी बुरा ना करें। या तो आप पशु पालो मत, आपकी अक्षमता नहीं है तो पशु बिल्कुल मत रखो, और यदि रखते हैं तो उनकी केयर करना आपका फर्ज बनता है। ऐसा नहीं है, जिस गाय को माता कहते हैं उसी तरह से हमारे माँ बाप भी होते हैं जो हमारी परवरिश करते हैं, पालते हैं, हमें हमारा सारा अच्छा बुरा हर चीज़ का वे ख्याल रखते हैं और हमें अच्छी शिक्षा, अच्छा खान पान देते हैं। और लास्ट में हम उन्हीं माँ बाप को यदि अपने घर से बाहर निकाल दें जब वे बेचारे किसी काम के नहीं रहते, तो ऐसे इंसान का इस ज़मीन पे, इस भूमि पे रहने का सही मायने में कोई अर्थ नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं भावुकतावश, क्योंकि मैंने देखा है हमारा क्लिनिक जो है बिल्कुल हाईवे के ऊपर है, मेन रोड पर, तो यहाँ पर हम देखते हैं पशुओं के हालात, रोड पे पशु घूमते हैं, गाय भैंस, ये भैंस तो नहीं खैर, गाय बछड़े इतने घूमते हैं जो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हालत में होते हैं। कई बार उनको रात में, जैसे कोई ब्राउन या काले रंग का बैल पशु है, कई बार रात में वे रोड पर बैठ जाते हैं। अब जानवर हैं, उनको किसी चीज़ का ज्ञान तो है नहीं, तो फ्रेंड्स रात को गाड़ी कोई बहुत स्पीड से आई और उनको मार के चली जाती। बड़ा दुख होता है हमारे क्लिनिक के, हमारे घर के सामने, क्योंकि मेरा घर और क्लिनिक एक ही जगह है फ्रेंड्स, हमारे सामने कई ऐसे हादसे हुए जिन्हें देखने के बाद में बड़ा दुख होता है। तब मैंने आपके लिए वीडियो डाली है कि आप ऐसा अत्याचार बिल्कुल ना करें। जैसे हमारे माँ बाप हमारे लिए पूजनीय हैं, ऐसे ही हमारे लिए गाय भी हमारे लिए पूजनीय है। हर लोग कमेंट करते हैं, हर त्योहार पर आप मैसेज डालते हैं, व्हाट्सएप मैसेज डालते हैं कि गाय को पूजना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की भावना आप रखते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आपको एक नसीहत है कि आप या तो पशु को कभी भी अपने घर पे, अपने खूंटे पे ना पालें, पाले तो उसकी सेवा करें। जब वो आपको अच्छा दूध घी खाने को देती है, एक समय ऐसा है उसको किसी कारण, किसी बीमारी के कारण वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, वो गर्भाधान नहीं कर पा रही हैं, तो आप उसको क्या रोड पे छोड़ देंगे ऐसे? ये बहुत गलत है। हम हिंदू हैं, हम यदि घर में कुत्ता भी पालते हैं, आप सोचिए इस बात को, एक कुत्ता जो रोड पे घूमता रहता है, वो कहीं भी जा सकता है, उसको पता है उसको बचना कैसे है, उसको कहाँ से कैसे निकलना है। हम यदि एक कुत्ता घर पे पालते हैं तो हम उसको रस्से में बांधकर सुबह शाम घुमाने के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि हमें पता है उसकी चाल हमसे है, जैसे हम उसको चलाएंगे वो ऐसे चलेगा। यदि एक भी दिन हमने अपने पालतू जानवर को खुला छोड़ दिया, वो कहीं किसी गाड़ी के नीचे आएगा या उसको दूसरे कुत्ते खा जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को हम पालते हैं वो एकदम से, जैसे हमें कोई घर से बाहर निकाल दे, इसी तरह उनका भी दिल बहुत दुखता होगा, बहुत दर्द होता होगा उनको भी। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा अत्याचार बिल्कुल ना करें। ये मेडिसिन मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। गाय भैंस जिनकी नए दूध नहीं होती,
100% रिजल्ट इस मेडिसिन के है। कैंथेरिस 1M, 1M का मतलब होता है 1000 पावर। 1000 पावर की कैंथेरिस मेडिसिन आप दिन में 3-4 बार सूखी रोटी लें, उसके ऊपर इसकी बूंद डाल के दें। गुड़ में भी दे सकते हैं आप। आपको देनी है, बस देने का तरीका आपको आना चाहिए, कैसे देनी है ये आपको सोचना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है कि तुरंत आप जैसे दवाई दी है तुरंत उसको आप चारा खाने के लिए ना बांधें। जैसे दवाई दी है तो कम से कम आधे घंटे तक उसको कुछ खाने पीने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ ना दे, ना पीने के लिए दे, ना खाने के लिए। यदि पशु ने आपके उसी समय चारा खाया है तो भी आप तुरंत दवाई ना दें। चारा खाकर हटने के आधे घंटे बाद आप दवाई दें। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरह कोशिश करता हूँ समझाने की, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप उसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं या नहीं। मेडिसिन देना आपका काम है, बताना हमारा काम है। हमने आपके लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली मेडिसिन बताई है। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरी कोई भी बात यदि आपको चुभी हो तो अच्छी बात है, चुभनी चाहिए, क्योंकि मैंने कोई गलत ऐसा विषय नहीं रखा है। क्योंकि जिस पशु का हम दूध पीते हैं, हम माँ का दूध पीते हैं जब हम जन्म लेते हैं, जवानी में हम गाय भैंस का दूध पीते हैं और लास्ट में हम उसको इस हालत में छोड़ देते हैं। तो ये आपके लिए एक नसीहत है मेरी तरफ से। तो फ्रेंड्स, इसे आप नसीहत मान के इस चीज़ पे ध्यान दें, अमल करें। थैंक यू फ्रेंड्स। सॉरी बोलता हूँ मैं अगर आपको गलत लगा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई गलत मैंने कहा हो। फिर भी मैं आपके लिए सॉरी बोलता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से जो मैंने और वीडियो डाले हैं इतने भारी कमेंट्स उस पर आए हैं, इतने शेयर लोगों ने दबा दबा के किया है उसमें, बहुत अच्छा लगा हमें। क्योंकि हमारे पास राजस्थान तक से मेरे पास में इसमें कमेंट आए हैं कि सर आपकी वीडियो मुझे किसी ने भेजी थी और मेरी भैंस को बहुत ज़बरदस्त छेरा यानी पतला गोबर करती थी और वो मैंने 2 ही दिन दवाई दी और वो ठीक हो गई। तो फ्रेंड्स, ये तभी संभव हो सकता है जब वीडियो को आगे आप शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।